नमस्कार प्रिय दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज बड़े दिनों बाद हम YouTube पर आपसे मुलाकात करेंगे और आज एक ऐसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म पत्रिका के बारे में आपसे मुलाकात करेंगे और उनकी कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि ग्रहों का प्रभाव इस तरह पूरे ब्रह्मांड में सभी पर पड़ता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो। प्रिय साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कि रामचरितमानस के बहुत बड़े विद्वान हुए और मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया में उनसे बड़ा कवि शायद ही कोई हो। प्रिय साथियों, रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का एक सुप्रसिद्ध और पावरफुल ग्रंथ है, जिस रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई महामंत्र का काम करती है। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म पत्रिका मीन लग्न से विलोम करती है और मीन लग्न का स्वामी आप सभी जानते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि नवम भाव में अपने ही मित्र के घर मंगल के घर जाकर विराजमान है। प्रिय साथियों, इनकी कुंडली का हम और आप क्या अध्ययन करेंगे, यह तो महान विद्वान है, पर फिर भी हम आज आपको बताएंगे कि किन ग्रहों ने इनको इतना महान विद्वान बनाया और इन्होंने रामचरितमानस जैसे सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो प्रत्येक घर में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और रामचरितमानस के अलावा इन्होंने गीतावली का भी अध्ययन किया। सीता जी का इनको ऊपर आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, शंकर भगवान के आशीर्वाद से इन्होंने श्री रामचरितमानस का लिखन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के राइटर हैं। अब इनकी जो कुंडली है आप देख रहे हैं, मीन लग्न की है। चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, अपने मित्र के घर बुध के घर, और बुध देव इनका जो विराजमान है वो पंचम भाव कर्क राशि, हालांकि शत्रु की राशि है, किंतु बुध देव और चंद्र पंचम से सप्तम में चले गए और चंद्रमा और बुध का यहाँ पर परिवर्तन राजयोग हो गया, जो कि बेहद शुभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान हुए। इनकी कुंडली में बुध और गुरु पावर में है। हालांकि बुध स्वतंत्र रूप से फल नहीं देता, किंतु गुरुदेव की 5 नवम दृष्टि बुध पर होने से ये बहुत बड़े कवि साहित्य के रचनाकार बने। और इनकी कुंडली के छठे घर में हम देखेंगे तो सूर्य, मंगल और राहु की युति है। हालांकि यहाँ पर सूर्य को राहु ने ग्रहण लगा दिया, किंतु सूर्य मंगल यहाँ पर कारक के स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल अपनी ही छोटी दृष्टि से भाग्य स्थान यानी गुरुदेव पर दृष्टि डाल रहा है। मंगल और गुरु दोनों के दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं। इस कारण से इस कुंडली में काफ़ी राजयोग है। मैंने आपको मुख्य राजयोग गिनाए, जो कि बुध और चंद्र के द्वारा बन रहे हैं। और इसके अलावा गुरुदेव नवम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। यह भी एक अपने आप में बहुत ही शुभ राजयोग है। और इस कुंडली में चंद्रमा शुक्र की युति सप्तम भाव में है। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र देव नीच के होते हैं, किंतु शुक्र जो ग्रह हैं वो दैत्यों के गुरु है और नीच के हैं, किंतु शुक्र चंद्रमा के साथ होने से इनका एक तरीके से समझ सकते हैं नीच भंग हो गया। गोस्वामी जी की कुंडली हमने आपको बताई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मीन लग्न की है और मीन लग्न
देवगुरु का है। गुरुदेव नवम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में बुध। इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ साथ सूर्य अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, जो कि छठे घर में विराजमान है। इसे विपरीत राजयोग का निर्माण भी कहते हैं। इसी के साथ इस कुंडली में तुलसीदास जी महाराज के बारे में हमने बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 साल 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस को संपूर्ण रूप से लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको बता दें, गोस्वामी जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम किया करते थे और जब एक बार नदियां आई तो गोस्वामी जी सर्प पे चढ़ के अपनी पत्नी के पास पहुँचे। तो पत्नी से जब मिले तो पत्नी ने गोस्वामी जी से कहा कि इतना मोह मेरे से किया है, मेरे अलावा मोह आप राम से करते तो आपका उद्धार हो जाता। और उसी दिन गोस्वामी जी घर से निकल गए और निकलकर गोस्वामी जी राम जी की खोज में चले गए। फिर भगवान शंकर के आशीर्वाद से उन्होंने रामचरितमानस जैसे सदग्रंथ की रचना करी। आप सभी को पुनः रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सबका अपना प्रिय एस्ट्रोलॉजर सोहन सिंह चौहान। अगर आप भी इसी तरीके से अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।